हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर नई वीडियो लाए हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला नंबर में है चित्रकूट, और चित्रकूट जगदलपुर से 39 किलोमीटर की दूरी पर है और यह इंद्रावती नदी में बनता है और यह बस्तर जिला में आता है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है। और इसके लेफ्ट साइड ही एक शिव जी का मंदिर है और गुफा है, उस गुफा का नाम है पार्वती गुफा। हाँ, दूसरा में है राजी लोचन मंदिर। ये राजिम रायपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और यह गरियाबंद जिला में आता है। राजी लोचन विष्णु मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ का पीड़िया प्रसाद बहुत ही प्रसिद्ध है। मंदिर में 12 पिलर और उनमें बहुत से भगवान के चित्र बनाए गए हैं। यहाँ 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी और सुंढूर। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है और यहाँ हर साल माघी पुन्नी में मेला भी लगता है। और यहाँ का लक्ष्मण झूला और उसी के पास में कुलेश्वर महादेव देव जी का मंदिर प्रसिद्ध है। और राजिम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही घटरानी, चतमई और चंपारण हैं, वो भी बहुत ही दर्शनीय स्थल है। अब तीसरे नंबर में मेन पार्ट अंबिकापुर से 50 से 55 किलोमीटर तक की दूरी पर है और यह सरगुजा जिला में आता है और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। यहाँ सरभंजा जलप्रपात, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट दर्शनीय स्थल है। मेन पार्ट से ही रिहंद एवं मांड नदी निकला हुआ है। यहाँ बहुत से झरने, नदियाँ है। चौथे नंबर में है चैतुरगढ़ पाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यह कोरबा जिले में आता है और इसका प्राचीन नाम लाफागढ़ है और किले के 3 मेन दरवाजे हैं। यहाँ प्रसिद्ध महिषासुर मर्दनी मंदिर स्थित है। महिषासुर मर्दनी की मूर्ति के 12 हाथ है। मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर शंकर गुफा स्थित है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और हरियाली है। अब 5वें नंबर में है गंगरेल डैम। गंगरेल डैम का एक और नाम है रविशंकर डैम और यह धमतरी जिले में आता है और धमतरी जिले से 17 मीटर की दूरी पर है। यह बांध की लंबाई 15 किलोमीटर है और यह बांध महानदी पर बनता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है और वहाँ बीच भी है और उसके सामने में कॉटेज बना है रुकने के लिए और बीच में देखने लायक जगह है। वो बहुत ही नज़ारा एकदम बहुत सुंदर है। और धमतरी में ही विंध्यवासिनी मंदिर है और उसी के कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही अंगारमती माता का मंदिर है। 6वें नंबर में दंतेश्वरी टेम्पल और यह जगदलपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दंतेवाड़ा जिला में आता है। माना जाता है कि देवी सती का दांत यहाँ पर गिरा था, इसलिए दंतेवाड़ा का नाम पड़ा। यह प्राकृतिक सौंदर्य है और 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। 7वें नंबर में है तीरथगढ़ वाटरफॉल। यह जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बस्तर जिले में आता है। तीरथगढ़ वाटरफॉल भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। और तीरथगढ़ झरनों को घूमने के लिए अक्टूबर और फरवरी का महीना ज़्यादा बेहतर रहता है। 8वें नंबर में है सिरपुर महासमुंद जिले में आता है और यह रायपुर से 78 किलोमीटर की दूरी पर है और सिरपुर का प्राचीन नाम शिवपुर था और यह महानदी के तट पर बसा हुआ है। सोमवंशी शासकों के काल में यह छत्तीसगढ़ का राजधानी भी था और यह लक्ष्मण मंदिर पुराने ईंटों से बना हुआ अभी भी दर्शनीय स्थल है। 9वें नंबर में है भोरमदेव मंदिर। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में है और कबीरधाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और यह मंदिर 1000 वर्ष पुरानी है और इस मंदिर को बनवाए हैं नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाए थे। और मंदिर के सामने एक तालाब है और इसकी बनावट खजुराहो तथा कोणार्क के मंदिर के समान है, इसलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का
खजुराहो भी कहते हैं। मंदिर में 3 प्रवेश द्वार है। अब 10वां नंबर में है रतनपुर। रतनपुर बिलासपुर जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बिलासपुर जिला में आता है और इसका नाम राजा रत्नदेव के नाम पर पड़ा और यहाँ का महामाया मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। और रतनपुर में ही गार्डन और तालाब भी है और वहाँ बोटिंग भी किया जाता है। और नवरात्रि के समय यहाँ खूब बाजारें भी लगती है और भीड़ भी बहुत रहती है। और रतनपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही राम टेकरी और भैरव मंदिर और लक्ष्मी देवी जी का मंदिर भी है। और रतनपुर से ही कुछ किलोमीटर की और दूरी पर खूटा घाट डैम है। वहाँ बरसात की सीज़न में बहुत पानी भी बढ़ जा रहता है और वहाँ देखने लायक जगह भी बहुत सुंदर है।